नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष को किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बहुत बड़ा दोष माना गया है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो उसे कई तरीके की समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर में धन का, पैसे का अभाव हो जाता है, घर में बीमारी घर कर जाती है, घर में क्लेश बना रहता है, हर तरीके से अमंगल ही अमंगल रहता है। आइए हम जानते हैं कि पितृ कौन है। पितृ हमारे पूर्वजों की दिवंगत आत्माएं हैं। वो पूर्वज, वो परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारे पितृ हैं। पितृ हमारे और ईश्वर के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके पास भी बहुत सी ताकत, बहुत सी क्षमताएं हैं जो ईश्वर के समान हैं। ऐसा कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है और उसके मन में उस समय कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार को सही परंपरा से पूरा नहीं किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा बेचैन प्रेत बन के भटकती रहती है। मृतक के अंतिम संस्कार को उचित तरीके से करने से मृतक को पितृलोक में जगह मिलती है, जो हमारे पूर्वजों का निवास स्थान है। जब किसी व्यक्ति के पूर्वज उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के परिवार से खुश नहीं होते, नाराज होते हैं, तो उसे पितृदोष लग जाता है। तब वह अतृप्त आत्मा उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिवार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरीके से कार्य करती है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उस व्यक्ति को या उस कई तरीके की समस्याओं या परेशानी का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के लक्षण को आसानी से पहचाना जा सकता है। आपके घर में लगातार कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पैसे की तंगी, धन की तंगी हमेशा बनी रहती है, आपके घर में इनकम की, आय की समस्या बन जाती है। अगर इनकम होती भी है तो खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि घर में बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाता है, झगड़े क्लेश लगातार बने रहते हैं। आपको संतान प्राप्ति के मार्ग में भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के विवाह में, घर में किसी भी परिवार के सदस्य के विवाह में बाधाएं आती हैं या विवाह होने के बाद भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको कई दोषों का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर कई तरीके के कलंक लग जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है या जो मैंने लक्षण बताए हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप पितृदोषों से छुटकारा पा सकते हैं और पितृदोष के कारण आने वाली समस्याओं और परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवित माता पिता, अपने भाई बहनों का आदर सत्कार करें, उनकी देखभाल करें, उन्हें किसी भी तरह से कष्ट ना पहुंचाएं, उनका मन ना दुखाएं। दूसरा सरल उपाय ये है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने या हमारे परिवार ने हमारे परिवार के लिए किसी भी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, जीवन मृत्यु के बाद जो अनुष्ठान बताए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा से करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी अंधविश्वास में रह जाएं, लेकिन आप ऐसे कार्य जरूर करें जिससे किसी को कष्ट ना हो और आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हो। तीसरा पितृदोष निवारण का सबसे सरल उपाय ये है कि आप अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की जो इस समय दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट जोन में लगाएं। उन्हें नित्य नमन करें, उन्हें फूल की माला चढ़ाएं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि पितरों की फोटो आप घर के मंदिर में ना रखें। पितृदोष का एक बहुत ही सरल सा उपाय ये है कि आप सूर्य को नियमित रूप से जल दें, उस समय गायत्री मंत्र पढ़ें। आप घर में गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी करा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर ही आपको पितृदोष से आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त गाय को चारा खिलाने से भी लाभ प्राप्त होता है। पितृदोष निवारण का एक और आसान सा उपाय है कि आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, गंगा जल, चीनी, चावल, काले तिल मिलाकर पितरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रत्येक अमावस्या, खासकर सोमवती अमावस्या पर पितृ भोग देने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसमें गाय के उपले को जलाकर उसमें खीर अर्पित करें, उसके पश्चात उस पे पानी के कुछ छींटे डालें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी। श्राद्ध पक्ष में भी पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दान भी करना चाहिए। यदि आपको तिथि मालूम नहीं है तो श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन भी श्राद्ध
याद किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर, वट वृक्ष पर, बेल पत्रों पर ईश्वर के साथ साथ हमारे पितरों का भी वास होता है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर आप इस तरीके के कोई वृक्ष लगाते हैं या उन पे जल भी देते हैं तो इससे भी हमें लाभ होता है। कौवों, कुत्ते, असहाय लोग, भूखे लोगों को भोजन कराने से भी पितृदोष का निवारण होता है। इन उपायों के साथ साथ भारतवर्ष में पितृदोष शांति के लिए कई तीर्थ स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध कर्म करने से या पिंड दान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन स्थानों में कुछ प्रमुख स्थान है जैसे देवप्रयाग, रामेश्वरम, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में पहवा, उज्जैन, नासिक, अयोध्या, गया आदि। पितृदोष निवारण अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आप कोई भी उपाय करें, कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी अनुष्ठान करें, उसे पूर्ण श्रद्धा से करें। यदि हम ये उपाय, ये पूजा पाठ, अनुष्ठान श्रद्धा से करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आपको अपने पितरों को खुशी के समय, घर में मंगल कार्य के समय भी याद करना चाहिए। जिस प्रकार जब घर में कोई मंगल कार्य होता है तो हम ईश्वर को न्योता देने के साथ साथ उनका आह्वान करते हैं, उस समय अपने पितरों को भी हमें याद करना चाहिए, जिससे वो अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। जिस प्रकार हम देव भोज के समय भी हम भोजन या मिष्ठान का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार हमें पितरों के लिए भी भोजन निकाल कर, मिष्ठान निकाल कर पहले ही अलग से ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। मैं सुनील मेहतानी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, किसी नए विषय पर फिर मुलाकात करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं।